तुम्हारी यहाँ आने की जुर्रत कैसे हुई? How dare you come here? Get out from here! Oh God! तुम्हारा ये गुस्सा, तुम्हारी ये नफरत बिल्कुल जायज है, मगर एक बात बताऊं, मेरा भी हक बनता है कि मैं तुमसे इतनी ही नफरत करूं। क्या बकवास कर रही हो तुम? बकवास नहीं कर रही हूं रेवा, सच कह रही हूं। सच तो ये है कि तुमने मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया था। अगर यही इल्जाम मैं तुम पर लगाऊं तो वो गलत नहीं होगा। क्या तुम होश में हो वसुंधरा? वसुंधरा कभी मदहोश नहीं होती, होश में हूं इसलिए यहां आई हूं। एक्सक्यूज मी मैडम, कैन यू प्लीज लीव अस अलोन? मुझे इनसे कुछ बात करनी है अकेले में। Why? रेवा, तुम अपने दोस्त से कहोगी जाने के लिए? हाँ मलिका, मैं ठीक हूँ। Are you sure? I'll be outside, huh? थैंक यू सो मच। कहो, क्या कहना है मुझसे? अब क्या रह गया बाकी मुझसे कहने को? जी हाँ वकील साहब, हमें चंदर का पता जल्द से जल्द लगाना होगा। हाँ, वही हमारी मदद कर सकता है। मैं मम्मी का नंबर अभी आपको मैसेज कर देता हूँ। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। विकी, तुम चाय लोगे या कॉफी? थैंक यू सो मच। कुछ भी नहीं। आई एम सो टायर्ड ये सब कुछ हैंडल करके। मंजू आंटी कैसी हैं? कैसी हो सकती है? जब एक शरीफ औरत के पीछे इस तरह पुलिस पड़ी हो तो उसकी हालत कैसी हो सकती है? वो अकेले बहुत परेशान हो गई होंगी ना। यू नो, आई रियली वॉन्टेड टू बी विद हर। मैं उनकी सिचुएशन समझ सकती हूँ, उनकी प्रॉब्लम। गॉड, ये तो कुछ भी नहीं बता रहा। विकी, यू रियली लुक स्ट्रेस्ड। लाओ, मैं तुम्हारा सर दबा देती हूँ। इट्स ओके, इट्स फाइन विद मी। पर क्यों? क्या तुम मुझे अपना दोस्त नहीं मानते? ऐसी कोई बात नहीं है लोलो। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। मैं मंजू आंटी की मदद करना चाहती हूँ। उन्होंने जिस क्राइसिस में मुझे इस घर में रखा है, आई कैन नेवर फॉरगेट दैट। तो जब वो वापस घर आ जाएंगी, जब ये सब मामला निपट जाएगा, तो मुझसे थैंक्स कह देना। वो तो मैं जरूर कह दूंगी, लेकिन अभी फिलहाल मैं तुम्हारा सर दबा देती हूँ। तुम्हारी थकान मिट जाएगी और फिर उसके बाद तुम हॉट वाटर बाथ ले लेना। बिलीव मी, you'll really feel better. Can you please excuse me? God, विक्की ने तो कोई भी इंफॉर्मेशन लीक नहीं होने दी। मुझे मंजू का नया नंबर भी पता नहीं चलने दिया। God, अब मैं क्या करूं? What do I do? अरे, मम्मी मेरे फोन का वेट कर रही होंगी। कुछ ना कुछ तो जरूर करना होगा। रेवा, तुम समझती हो टीन क्वीन कॉन्टेस्ट के पैसे लेकर मैं भागी थी? तो फिर किसने धोखा दिया था? रेवा, पम्मी ने हम दोनों को धोखा दिया है। एनीवे, ये कहानी सुनाकर अब कोई फायदा नहीं है। मैं जानती हूँ अब कोई फायदा नहीं है, और मैं ये भी जानती हूँ कि मेरी इस कहानी पर कोई विश्वास भी नहीं करेगा। मगर तुम्हें मालूम है,
जब मैं इंडिया आई तो मैंने सुना कि तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ। मैं तुमसे मिलने यहाँ अस्पताल चली आई। तुम्हारी किटी के दोस्तों ने मुझे तुमसे मिलने भी नहीं दिया, फिर भी जबरदस्ती करके मैं आईसीयू में घुस गई और मैंने तुमसे माफी मांगी रेवा। तुमसे माफी मांगकर मेरा दिल हल्का सा हो गया और अब तुम्हें जिंदा देखकर मैं बहुत खुश हो रही हूँ। थैंक्स बट नो थैंक्स। तुम मुझे जिंदा देखकर खुश हो, ये सुनकर मुझे बहुत हैरानी हुई है। याद करो, तुमने और पम्मी ने मुझे भिखारी बनाकर छोड़ दिया था। तुम ठीक कहती हो रेवा। इतना बड़ा स्कैम और उसमें से बचकर निकल जाना, ये सिर्फ तुम कर सकती थी। मगर मेरी बात मानो रेवा, सबसे बड़ा खिलाड़ी पम्मी था। और तुम भी। प्यार में इंसान अंधा हो जाता है, मगर मेरे इस प्यार के लिए मुझे क्या सजा मिली है, तुम अगर सुनोगी तो हैरान हो जाओगी। अब उसने तुम्हारे साथ क्या किया है? My God, पम्मी ने मुझे मारने की कोशिश की। ये पम्मी ने किया है तुम्हें? विकी ने अभी तक फोन नहीं किया। मैंने उसे कहा था कि चंदर का बहुत प्रॉब्लम। मैडम जी प्रॉब्लम है मैडम। बगल वाला रूम मेरा। अभी जाओ वापस, निकल जाओ मेरे कमरे से। मैडम बहुत परेशानी है मैडम, आपको पता नहीं बाहर क्या हो रहा अरे क्या हो रहा है? तुम बहाना करके मेरे कमरे में आए हो। कोई बहाना नहीं मैडम, आपको पता नहीं है बाहर पुलिस की रेड पड़ी हुई है, लोगों को पकड़ के ले जा रही है पुलिस की रेड? अरे मैं क्या करूं? मैडम मत जाइए मैडम, क्या करूं मैं? कहां से आ गई? मैं कपड़े पहन लेता हूँ। अरे पर तुम मेरे कमरे से निकल के जाओ। मैडम मैं दरवाजा खोलती हूँ। क्या करूं मैं? हे भगवान। वो आदमी तुम्हारे साथ ऐसा कर सकता है, मुझे यकीन नहीं होता। दरअसल उसने मुझे कन्विंस कर दिया था कि इस पूरे मामले में तुम दोनों ने मुझे स्केपगोट बनाया। उसने मुझे कहा था कि ये सारे पैसे लेकर तुम डब्बू के कर्जे चुकाना चाहती थी और मैं बहुत प्यार करती थी उसे, इससे मैं कन्विंस हो गई थी। क्या मैं पम्मी से मिली हुई थी? क्या तुम मुझ पे ये इल्जाम लगा रहे हो? दिस इज नॉनसेंस। आई जस्ट डोंट बिलीव दिस। यू बिच, तुम्हारी किसी बात पर यकीन करना जिंदगी की सबसे बड़ी भूल होगी, लेकिन इस वक्त अपनी सहूलियत के लिए तुम्हें कॉन्फिडेंस में लेना जरूरी है। एनीवे, अगर फिर भी तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है, देन अरे नहीं, तुम कैसी बातें कर रही हो रेवा? मुझे तुम पर यकीन है। यकीन नहीं होता तो क्या मैं तुमसे माफी मांगने आती? देखो, मैं तुम पर यकीन करूंगी, मगर तुम्हें भी मेरी एक बात माननी पड़ेगी। बोलो। तुम पम्मी को कितना मानती थी, कितना मान सम्मान दिया तुमने उसे, कितना भरोसा करती थी उस पर, मगर उसने तुम्हें क्या दिया? तबाह कर दिया उसने तुम्हें। और मैं उससे प्यार करती थी, और उस प्यार का क्या सिला दिया उसने मुझे? बताओ, ऐसे आदमी को सजा नहीं मिलनी चाहिए? बस अब मैं जो कुछ भी कहूं तुम कहती रहना। अब तुम पुलिस को सिर्फ यही कहोगी कि पम्मी ने हम दोनों को इस केस में स्केपगोट बनाया, हम दोनों को इस्तेमाल किया। जिस दिन उस आदमी को अपने किए की सजा मिलेगी, वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे खुशी का दिन होगा। शाबाश रेवा, तुम एक बार फिर से वसुंधरा के जाल में फंस गई हो, लेकिन इस बार मैं तुम्हें। दरवाजा खोलो नहीं तो। ओह, ये बात है। यादव, ले चलो इन दोनों को। अरे पर मैंने क्या किया है? अच्छा, इतना सब कुछ करने के बाद पूछ रही हो मैंने क्या किया? क्या रिश्ता है तुम्हारा इससे? कोई रिश्ता नहीं है। अच्छा, कोई रिश्ता भी नहीं है और इसके साथ रात भी बिता रही हो? हाँ?
गिरफ्तार कर लो इन दोनों को। जी सर। चलिए। पर आप मुझे कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं? मैंने क्या किया है? किस जुर्म में? प्रोस्टिट्यूशन के। नहीं नहीं, देखिए आपको गलतफहमी हुई है। मैं ऐसी वैसी औरत नहीं हूँ। ऐसी वैसी औरत नहीं है तो इस वक्त इस होटल में इस आदमी के साथ क्या कर रही है? हाँ? देखिए ये आदमी ना आपकी रेड पड़ने के बाद जबरदस्ती मेरे कमरे के अंदर एंटर हो गया था उस कनेक्टिंग डोर से। मैं इसे नहीं जानती हूँ, प्लीज आप समझिए ना। साहब यही सप्लाई करता था। नहीं साहब, ये झूठ है। यहाँ पहुँचने पर सब अपनी सफाई में सबूत पेश करने लगते हैं। देखिए आप मुझ पे इल्जाम नहीं लगा सकते, मैंने कुछ नहीं किया है। साहब इनको छोड़ दीजिए। तू जानता है इनको? लेकिन मैं उन सबको तो जानता हूँ जो यहाँ सप्लाई करते हैं। क्यों बे? हैं? तू इधर से आया था? हैं? हाँ साहब, घबराहट में मैं यहाँ से आ गया। तो अब दरवाजा बंद क्यों नहीं रखती? यादव ले चल इसे। चलो 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 चलो, बाहर गाड़ी खड़ी है, तुम्हारी बीविया वगैरह तुम्हारी जमात करने का। एक्सक्यूज मी, शायद मैंने पहले कहीं देखा है आपको। क्या नाम बताया आपने? आपने शायद मुझे देखा होगा, शायद किसी अखबार में। हाँ, वो क्या है ना कि आई एम अ बिजनेस वुमेन। आई थिंक कोई इंटरव्यूज, मीटिंग्स, ये सब होता रहता है। शायद आपने किसी अखबार में ही देखा होगा। वैसे आप हैं कहाँ से? मैं आई एम फ्रॉम लंदन। वो क्या है, कुछ बिजनेस मीटिंग्स के लिए यहाँ आए थे, बस इसलिए। ओह अच्छा, आपका कोई आइडेंटिफिकेशन, आपका नाम? मेरा नाम वहीदा निज़ाम। ओह, आप रॉयल फैमिली से हैं? अरे अगर किसी का सरनेम निज़ाम हो तो ज़रूरी नहीं है कि वो रॉयल फैमिली से हो। अच्छा, आप अपना ख्याल रखिएगा और ज़रूरत हो तो हमें इन्फॉर्म कीजिए और प्लीज़ दरवाज़ा बंद करके रखिएगा। ओके? थैंक यू। आज बाल बच गई, नहीं तो पुलिस के हाथ चढ़ गई होती मैं। ये सब उस कमीनी रेवा की वजह से हो रहा है। समझ में नहीं आता क्या करूं। जिस औरत के साथ जिंदगी के 22 साल गुजारे, आज शहर की पुलिस उसके पीछे लगी हुई है, भागती फिर रही है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा, कुछ नहीं। No, not for me. Thank you. Sure. Yeah. हाँ बोलिए पापा। विकी, कहाँ हो तुम? क्यों, क्या बात है? मंजू की कोई खबर मिली? कैसी है वो, कहाँ है वो? पापा, ये अचानक मंजू के लिए आपके दिल में हमदर्दी कहाँ से पैदा हो गई? वो तो एक मुजरिम है, कातिल है ना वो। आफ्टर ऑल आपका रिश्ता ही क्या है उनके साथ? विकी, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर तुम अपसेट हो तो मैं भी अपसेट हूं। ओके? ट्राई टू अंडरस्टैंड बेटा। बेटा, पापा, ये अचानक माँ और बेटे के लिए आपके दिल में फिक्र कहाँ से पैदा हो गई? आपने अगर जरा सी सावधानी बरती होती ना पापा, और अपनी बीवी को समझाया होता, तो इस तरह मेरी मम्मी को दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ती। कभी सोचा है आपने? एक बेकसूर औरत को पुलिस ढूंढ रही है और वो अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए क्या कुछ नहीं कर रही। ये सलाह दिया ना पापा आपने उनकी 22 साल की वफादारी का। विकी, यू आर क्रॉसिंग योर लिमिट्स। अगर वो तुम्हारी माँ है तो मेरी भी बीवी है। मैं उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आपको बता दूं कि मम्मी कहां पर है, ताकि आप जाके अपनी वाइफ रेवांटी को बता दें और वो जाकर पुलिस को। यही है ना आपका प्लान पापा?
आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता मम्मी कहाँ पर है। ओह शट अप, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। रिलैक्स। Here. थैंक यू। Come along, guys. एक मिनट लाइट जला। हाँ, well, first things first. राजवीर, thanks a lot. Seriously, बस तुम्हारा वो दोस्त पड़ जाए, लोकेशन is brilliant. डोंट वरी पिक्सी, मेरा दोस्त मेरी प्रॉब्लम है। हाँ, वो तो तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी अलग ही प्रॉब्लम है। क्या है कि ये जितना भी पैसा है ना मेरे पास, मैं सारा का सारा इस बिजनेस में लगा रही हूँ। और अगर ये बिजनेस नहीं चला तो आई एम तो फिनिश्ड। डोंट वरी पिक्सी, मैं अपने दोस्त के साथ डील कुछ इस तरह से करूंगा कि फ्यूचर में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके? होप सो। ओके। हाँ मैम, आपके इस रेस्टोरेंट बार में मेरी एंट्री तो फ्री रहा करेगी ना? ऑफ कोर्स, बार तुम्हारा ही तो है। अरे जब आना है आओ, ड्रिंक्स पियो, खाना खाओ, बिल पे करो, चले जाओ। वेरी स्मार्ट, वेरी स्मार्ट। बिल पे करो, मतलब मुझे भी बिल पे करना पड़ेगा। एनीवे, फॉरगेट अबाउट ऑल दैट। ये मुझे बताओ, क्या खाओगे? डिनर खा के जाना। हाँ, क्या बना है? अब टीना बताओ, क्या बनाऊं? अभी कुछ बनाया नहीं। मैं कुछ नहीं खाऊंगी। आई एम लीविंग। इन दैट केस मैं भी चलता हूँ। कम टीना, आई विल ड्रॉप यू। नो थैंक यू। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। बाय पिक्सी, ये डिनर उधार रहा। पक्का। एंड डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, आई एम हियर। थैंक्स। बाय। बाय, टेक केयर। टेक केयर। क्या बनाऊं डिनर के लिए? खाना खा के जाओ। Oh, please come to the bar. The drinks are on the house. Oh, the location is so nice, Rajvi. So sweet of you. इतने हंस के बोल रही थी। जलन हो रही है स्वीटी। मैं क्यों जलूं? जले मेरे दुश्मन। वही तो कह रही हूँ, जले तेरे दुश्मन। चल बता क्या खाएगी? कुछ नहीं चाहिए मुझे। मैं जा रही हूँ। Bye. अरे I'm leaving. अरे अच्छा ठीक है, चल रास्ते में भूख लगी तो आ। बिल्कुल नहीं। I'll call for food. बाय। Oh God. पर ये लोकेशन बस पक्की हो जाए। टीना, प्लीज राजवीर, मुझे जो कहना था वो मैंने पिक्सी किया, तुम्हें बता दिया। तुम ये सब क्यों कर रहे हो? टीना, मैंने तुम्हें इसकी वजह तो बता दी है ना, फिर भी। लिसन प्लीज, ट्राई एंड अंडरस्टैंड। समझने की कोशिश करो। मुझसे नहीं होगा ये सब, प्लीज। टीना, तुम्हें क्या लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ? आई सीरियसली लव यू। प्लीज राजवीर, प्लीज। मेरी जिंदगी में बहुत कुछ हुआ है एंड आई कांट हैंडल इट एनीमोर। तुम अपना वक्त बर्बाद मत करो, प्लीज। डोंट वेस्ट योर टाइम। टीना, मुझे ऐसा लगता है कि तुम खुद से भाग रही हो। आई थिंक दैट यू डोंट नो व्हाट यू आई नो माई सेल्फ वेरी वेल, इसलिए तो कह रही हूँ। जस्ट लीव मी।